हेलो दोस्तों, पिछले दिन आप प्रीवियस डे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बताए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस का है, तो थोड़ा आपको पिछला दिन में जो पढ़ाए थे तो फिर से रिवाइज करवा देते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जैसे जेड इक्वल टू क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई होता है। एक्स जो होता है रियल पार्ट होता है, और वाई जहाँ यहाँ पर है आई से जो मल्टीप्लाई है ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको अगर देखते हैं तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं या मॉडुलस निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? तो इसका मॉडुलस होता है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अगर दोनों ओर स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, जेड और जेड बार ये जो होता है, जेड हो गया एक्स प्लस आई वाई और ये हो गया एक्स माइनस आई वाई। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर को -1 बोलते हैं, वाई स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया? तो जेड और जेड बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड के होल स्क्वायर के बराबर हो गया। बेसिक चीज़ है। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़े रहिएगा तो इसी तरह से हम बोलते हैं कि अगर जेईई मेंस का जो है अप्रैल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100% मैथ में आ जाएगा और एडवांस भी निकल जाएगा, बशर्ते जुड़े रहना है। सब कुछ हम बेसिक से बता रहे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है या मेरा पर्पस है कि मैं एडवांस तक अप्रोच कराएं। अप्रोच करना कोई नहीं सिखाता है, पढ़ाना सब जानता है, लेकिन सिखाना कोई नहीं चाहता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, क्वेश्चन से डरना नहीं है। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है। देखिए, इसको समझाते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें हम लोग। इफ़ Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 और मॉडुलस ऑफ Z3 इक्वल टू 1 है, और 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 सबका मॉडुलस है प्लस करके इक्वल टू 1, देन मॉडुलस ऑफ Z1, मॉडुलस में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? बोला कि ऑप्शन है इक्वल टू 1, लेस दैन 1, लेस दैन 1, ग्रेटर दैन 3 और इक्वल टू 3। अब जो बताए हैं उसी के अनुसार चलना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2 सब इक्वल टू 1 है, तो मॉडुलस ऑफ Z1 तो अपने आप इक्वल हो जाएगा 1। अब मॉडुलस ऑफ Z1 को क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ Z1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। तो मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको बोलते हैं क्या? Z1 और Z1 बार इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए, Z1 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/(Z1)। इसी तरह से मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल टू 1, तो मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर भी करेंगे तो वही आएगा। तो Z2 और Z2 बार इक्वल टू 1, तो Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? या Z2 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/Z2। इसी तरह से Z3 बार इक्वल टू 1/Z3। अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर
और गिवन दी और है, मैंने गिवन में 1/Z1, 1/Z2, 1/Z3 इक्वल टू क्या हो गया 1। 1/Z1 मतलब क्या है, तो हम बताए हैं 1/Z1 को बोलते हैं Z1 बार, यहाँ Z2 बार और यहाँ Z3 बार इक्वल टू 1। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ए बार मान लेते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में ये है कि Z1 और Z2 बार अगर ऐसे निकालते हैं दोनों का सम, तो ये टोटल Z1 प्लस Z2 बार के इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ समझा भी देते हैं, x1 प्लस IY1, इसको लिख सकते हैं x2 IY2। अब इसका बार निकालिए आप, क्या होगा x1 माइनस IY1, x2 माइनस IY2। अब इसको क्या कर सकते हैं x1 प्लस x2, I कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। ये किसके बराबर हो गया, क्या इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल नहीं सकते हैं। ये आपका Z1 प्लस Z2, ये आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, ये पूरे x1 ये y2 है ना, तो इतना आ गया। फिर यहाँ दिखाते हैं आपको Z1 प्लस Z2, अब ध्यान से देखिए x1 प्लस IY1, x2 प्लस IY2, x1 प्लस x2, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं y1 प्लस y2, ध्यान से, ठीक है। Z1 प्लस Z2, पहले हम क्या किए हैं Z1 प्लस Z2 सॉरी Z1 प्लस Z2 निकाल रहे हैं। अब Z1 प्लस Z2 का जो वैल्यू है, अब इसको आप कंजुगेट करके देख लीजिए, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2। ये जहाँ पर कंजुगेट निकालते हैं ना, तो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया y1 प्लस y2। अब ध्यान से देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं Z1 बार Z2 बार इक्वल टू होल Z1 प्लस Z2। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर देखिए Z1 बार प्लस Z2 बार इक्वल टू क्या है Z प्लस Z3 बार इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, टोटल का Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 टोटल बार इक्वल टू 1। अब याद रखना है आपको कि जब मॉडुलस में Z1 बार होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये मॉडुलस ऑफ Z के बराबर हो जाएगा, कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। निकाल के देखते हैं अगर, तो देखिए दिखाते हैं यहाँ पर Z इक्वल टू क्या होता है x प्लस IY, और Z बार निकालते हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस IY। अब इसका मॉडुलस निकालिए तो √x² प्लस y², और Z बार का भी निकालेंगे मॉडुलस तो √x² प्लस y² ही आएगा, यानी मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z बार इक्वल है। तो ये टोटल हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का हम पूरा बार निकालेंगे इक्वल टू 1, मतलब कंजुगेट करेंगे तो इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी बताएं कि मॉडुलस ऑफ Z1 बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसे मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 Z3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना कि इफ Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 मॉडुलस ऑफ Z3 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1/Z1 1/Z2 1/Z3 होल मॉडुलस इक्वल टू 1, देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल मॉडुलस पूछा गया है क्या होगा, तो इक्वल टू 1 लेस देन 1 ये ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, तो यहाँ इक्वल टू 1 आ गया मेरा, तो आंसर हमारा ए हो गया। देखिए दोस्तों जेईई मेंस का क्वेश्चन कितना आसानी से बन गया, बशर्ते क्या चाहिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जेईई मेंस एडवांस ओलंपियाड पुटनाम IIT जेम
ठीक है, सब बना देगा, सब सॉल्व कर देगा, बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। इस चैनल में हम IMO का, IIT जैम का, JEE एडवांस का, JEE मेंस का, ये सब जितने भी स्टैंडर्ड एग्ज़ाम हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी बताऊंगा, बशर्ते आप जुड़े रहिए। और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्रिस्टल एंड क्लियर, बिल्कुल पानी की तरह कॉन्सेप्ट आपको चमकेगा, आपको कॉन्सेप्ट चमकेगा, ये मेरा गारंटी है। बशर्ते आप जुड़े रहिए हमसे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। फिर हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और आपको समझाएंगे, बिल्कुल एक मतलब एक जो है अपना तरह समझाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्रिस्टल एंड क्लियर, ये मेरा गारंटी है। और मेरा कॉन्सेप्ट आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगर बोलिएगा तो बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे, एलन का, रेजोनेंस का, ये जितने भी टॉप कोचिंग का मटेरियल है वो भी सॉल्व करवाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और आपसे खुद सॉल्व होने लगेगा। मेरा यही ड्रीम है कि खुद कॉन्सेप्ट सिर्फ बताएं और आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, जिससे आप एग्ज़ाम में बेस्ट कर सकें। थैंक यू दोस्तों।